हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में हम जो है HTML में देखेंगे कि लिंक्स क्या होते हैं। तो लिंक्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, जैसे ए टैग के ज़रिए हमने जो है सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर इमेज का यूआरएल डाल के एक लिंक क्रिएट किया था, और उसके साथ साथ एक यूट्यूब का भी लिंक हमने डाला था प्रीवियस वीडियोस में। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में लिंक्स के बारे में बताऊंगा कि लिंक्स होते क्या है HTML में, किस तरह इनको यूज़ किया जाता है, बेसिकली इनका काम क्या होता है, अगर हम कोई साइट या कोई वेब पेज बना रहे हैं तो उसको क्यों यूज़ किया जाता है। सारी वीडियो मैं आपको आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग इन अमेजिंग वीडियोस का फ़ायदा उठा सके जो कि मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो वेट किस बात का, अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML में लिंक्स के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली लिंक्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के लिंक्स आपको HTML में देखने को मिलते हैं, और क्यों लिंक्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं HTML में। अगर यहाँ पैराग्राफ में हम देखें तो इधर लिखा है लिंक्स आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस, लिंक्स अलाउ यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज, जो कि सही बात है कि लिंक्स ज़्यादातर HTML के हर वेब पेज में आपको मिलेंगे। और मैं कहूँगा वेब पेज में ही नहीं, अगर आप कोई भी वेबसाइट वगैरह भी बना रहे हैं तो उसमें भी लिंक्स तो आपको दिखेंगे ही। लिंक्स बेसिकली यूज़र को अलाउ करते हैं एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। वहीं पे पहला जो लिंक हम जिस पे बात करेंगे वो हाइपर लिंक होंगे। तो हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? बेसिकली HTML लिंक्स आर हाइपर लिंक्स, मतलब जो सारे HTML लिंक्स की समरी है वो हाइपर लिंक्स है। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू एन अदर डॉक्यूमेंट, मतलब इस हाइपर लिंक के जरिए आप लिंक को दबा के किसी और डॉक्यूमेंट पे रीच हो सकते हो। व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। तो उससे क्या होगा कि जब आप उस पर माउस लेके जाओगे तो उससे माउस का जो कर्सर है वो एक मिडल हैंड में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा भी होगा कि जब आप कोई भी लिंक प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके जो माउस का कर्सर है वो एक फिंगर में चेंज हो जाता है। पहले एक हैंड आता है, फिर उसके बाद एक फिंगर आपको दिखती है। तो उसी तरह जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप कोई भी एक हाइपर लिंक पे क्लिक करने जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपका जो माउस कर्सर है वो चेंज होगा। तो इसको हम कहते हैं हाइपर लिंक, जो कि हम अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरह यूज़ करते हैं हाइपर लिंक्स को। दूसरा लिंक जो हम बात करने वाले हैं वो साइंटैक्स की है। साइंटैक्स क्या होते हैं? तो HTML ए टैग डिफाइंस अ हाइपर लिंक, मतलब अगर आपको हाइपर लिंक ऐड करना है तो उसके लिए आपको ए एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। इट हैज़ द फॉलोइंग साइंटैक्स, तो ये इसका मेन साइंटैक्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ ए एलिमेंट इज द href एट्रीब्यूट विच इंडिकेट्स द लिंक डेस्टिनेशन। तो ये बता रहा है कि ए एलिमेंट में जो सबसे ए एट्रीब्यूट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो href एट्रीब्यूट का होता है। अब href एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये इंडिकेट करता है लिंक्स की डेस्टिनेशन। जो आप लिंक का यूआरएल डालेंगे वो href एट्रीब्यूट में डालेंगे। अगर आप href एट्रीब्यूट नहीं क्रिएट करते, सोर्स एट्रीब्यूट में ऐड करते हैं या किसी और एट्रीब्यूट में, तो उससे आपका जो लिंक है वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें अगर किसी भी लिंक की डेस्टिनेशन इंडिकेट करानी है तो उसके लिए हम href एट्रीब्यूट को डालेंगे और उसके अंदर लिंक की लोकेशन ऐड करेंगे, जिससे आपका लिंक आपके ब्राउज़र में शो होगा और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ से करूँगा इस सिंटैक्स को कॉपी। सिंटैक्स को कॉपी करने के बाद हेडिंग को यही लिखे रहने देंगे। सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं हेडिंग के नीचे एक लिंक टैग क्रिएट करूँगा जिसमें मैं href में जैसे एक यूट्यूब का यूआरएल डाल दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा www.youtube.com, जो कि सबको पता है कि यही होता है यूट्यूब का यूआरएल। अब यहाँ पे ए टैग के अंदर मैं यूट्यूब लिख दूंगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे मुझे यूट्यूब शो हो जाएगा ब्लू कलर से विद अंडरलाइन, तो उसको हम यूआरएल कहेंगे। तो मैं यहाँ पे सेव करके रिलोड करके देखता हूँ हमें यूट्यूब शो हो रहा है या नहीं। तो मैं करूँगा रिलोड, तो आपने देखा यहाँ पे हमें यूट्यूब शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कर्सर जो है वो चेंज हो रहा है जब इस पे हवर कर रहे हैं या नहीं। तो अगर मैं इस पे हवर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो माउस का कर्सर है वो एक लिटिल हेड में चेंज हो रहा है और एक फिंगर जो है वो इस यूट्यूब कर्सर पे हवर कर रही है। तो इस तरह करके कर्सर आपको चेंज होते हुए नजर आएगा जब भी आप किसी भी लिंक पे हवर करेंगे। तो अगर मैं इस लिंक को दबाऊं तो आप देखेंगे कि ये मुझे यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर देगा। मैंने यहाँ से इसको दबाया तो यहाँ पे मुझे कह रहा है दिस फाइल कैन नॉट बी एक्सेस। अब ये मुझे ये क्यों कह रहा है? तो बेसिकली अगर मैं इसको इस तरह करूँगा तो तब भी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का यूआरएल आ रहा है। लेकिन अगर मैं यूट्यूब का यूआरएल इस तरह यहाँ से कॉपी करूँ
और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होगी। अब तो मैं यहाँ से जो है यूट्यूब का यूआरएल इस तरह करके अगर मैं पेस्ट करके सेव करके अगर मैं रिलोड करूँगा तो आप देखेंगे अब जब मैं इसको यहाँ से रिलोड करता हूँ तो इस तरह करके जो मेरा यूट्यूब का यूआरएल है वो मुझे यहाँ से नज़र नहीं आता है, जिसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इस तरह क्लोज नहीं किया, इस वजह से हुआ था। तो अब वापस से करते हैं रिलोड, तो आपने देखा कि अब यूट्यूब का यूआरएल हमें शो हो रहा है। लेकिन अब मैं अगर यूट्यूब का यूआरएल को प्रेस करूँगा तो इससे क्या होगा, मुझे यूट्यूब पे रीडायरेक्ट ज़रूर करेगा। मैं इस लिंक को यहाँ से प्रेस करूँगा और आपने देखा इसने मुझे यूट्यूब पे आसानी से रीडायरेक्ट कर दिया। और इस तरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं इस लिंक को, जो कि हाइपर लिंक कहलाता है। अब बात करते हैं कि पहले जब मैंने लिंक ऐड किया था इसमें तो वो हमें लिंक क्यों नहीं रीडायरेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो लिंक मैंने गलत ऐड किया था। उसमें मैंने सिर्फ www.youtube.com लिखा था, हमें https ये स्लैशेस जो कि एंड हो रहे हैं और जो स्टार्ट हो रहे हैं इनका भी यूज़ करना होगा। इसलिए मैंने जो है पूरा लिंक कॉपी कर लिया ताकि फिर मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ना हो, और फिर जब हम लिंक पेस्ट करें और यूट्यूब ऑलरेडी लिखा है तो वो हमें यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर दे। और इसके ज़रिए आप हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं। साइंटेक्स में क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए एलिमेंट इज एचरेफ एट्रीब्यूट विच इंडिकेट्स द लिंक्स डेस्टिनेशन, जो कि हमने देखा। द लिंक टेक्स्ट इज द पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रीडर। क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू द स्पेसिफाइड यूआरएल एड्रेस। मतलब अगर आप क्लिक करेंगे उस लिंक टेक्स्ट को जो कि हमने अभी किया था यूट्यूब वाले लिंक टेक्स्ट को, उससे क्या हुआ, उसने मुझे उसी यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर दिया जो कि लिखा हुआ था। आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर जो आप चाहें, लेकिन मैंने उधर यूट्यूब लिखा तो उसने मुझे यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर दिया। वहीं पे अगर बात करें, बाय डिफॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज फॉलोज इन ऑल ब्राउजर एंड अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड इन ब्लू, अ विजिटेड लिंक इज अंडरलाइंड इन पर्पल एंड एक्टिव लिंक इज अंडरलाइंड इन रेड। तो इसने मुझे बताया कि बेसिकली किस तरह के लिंक्स आपको अपीयर हो सकते हैं ब्राउज़र में। जैसे अगर आपने किसी भी लिंक को विजिट नहीं किया, वो नया लिंक है, तो उसमें आपको अंडरलाइन और ब्लू कलर शो होगा। और अगर आपने एक लिंक विजिट कर लिया और बहुत बार विजिट कर चुके हैं तो उसमें आपको एक अंडरलाइन और पर्पल कलर शो होगा उस टेक्स्ट के अंदर। और एक्टिव लिंक जो होता है वो अंडरलाइन और रेड कलर का होता है, जो कि आपने देखा होगा बहुत सी जगह। अगर बात करते हैं HTML लिंक्स टारगेट एट्रीब्यूट की, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट द लिंक पेज विल बी डिस्प्लेड इन द करंट ब्राउजर विंडो। टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक। The target attribute specifies where to open the link document. The target attribute can have one of the following values. Self default opens the document in the same window. Tab as it was clicked underscore blank opens the document in a new window, or tab opens the document in the parent frame underscore parent opens the document in the फुल बॉडी ऑफ द विंडो अंडरस्कोर टॉप। तो बेसिकली ये सब है क्या, इसने मुझे बताया हुआ कि अगर आप इन सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हो ए टैग के अंदर एचरेफ के साथ, तो उससे ये जो चीज़ें लिखी है वो होंगी। जैसे अगर आप अंडरस्कोर सेल्फ को यूज़ करते हो तो उससे डिफ़ॉल्ट ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो, मतलब उससे क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट को सेम विंडो टैब के अंदर ओपन कर देगा जब वो क्लिक हुआ था। अब अगर अंडरस्कोर ब्लैंक को यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा न्यू विंडो के अंदर। अगर आप अंडरस्कोर पेरेंट को यूज़ करते हो तो ये आपका डॉक्यूमेंट ओपन करेगा एक पेरेंट फ्रेम में, या जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है वो हो, अगर कोई भी लिंक है तो वो लिंक को आपके पेरेंट फ्रेम में ओपन करेगा। अगर अंडरस्कोर टॉप का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, आप वो आपके डॉक्यूमेंट को फुल बॉडी ऑफ द विंडो में ओपन करेगा। फुल बॉडी ऑफ द विंडो जैसे अगर मैं यहाँ आता हूँ, ये मेरा ब्राउज़र है, अब ये मेरी फुल विंडो है। अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो आप देख रहे हैं ये मिनिमाइज़, ये आप कह सकते हैं इसको मैंने मिनिमाइज़ नहीं, इसको हम कह सकते हैं हमने इसको मैक्सिमाइज़ नहीं किया हुआ। अब हमें अगर इसको मैक्सिमाइज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दबाऊँगा और आप देख रहे हैं मैक्सिमाइज़ हो गया। तो इस तरह जो है ये फुल स्क्रीन पे आपका जो लिंक है वो ओपन करेगा। तो देखते हैं कि ये सब काम कर रहे हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए टैग में आ गए, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ब्लैंक को, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है अंडरस्कोर ब्लैंक, जिससे आपका जो लिंक है वो एक न्यू विंडो में ओपन होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा अंडरस्कोर ब्लैंक सेव, और फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा वेब ब्राउज़र में और यहाँ से रिलोड। तो रिलोड करने के बाद अगर मैं इस लिंक को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे न्यू विंडो में हमारा जो लिंक है वो ओपन होगा। तो मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ, तो अगर मैंने प्रेस किया तो ये न्यू विंडो में अभी ओपन नहीं हुआ, ये उसी विंडोज़ में इसने मुझे ओपन करके दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा सिर्फ यहाँ, और हमें अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे इस तरह करके भी अंडरस्कोर ब्लैंक, मेरे ख्याल में ऐसे यूज़ नहीं होगा। अंडरस्कोर ब्लैंक अगर मैं इस तरह यूज़ करता हूँ तो सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ
तो आप देख रहे हैं कि अभी भी जो है अंडरस्कोर ब्लैंक इस तरह वर्क नहीं कर रहा है। तो आप इसको जो है फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपके जो ब्लैंक्स या जो जो चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहे तो किस तरह आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एरर शो हो सकता है। तो अगर मैं इसको इस तरह करूँ यूज़ तो आप देख रहे हैं कि इसने मुझे जो है एरर शो नहीं किया, लेकिन इसने मुझे ब्लैंक पे रीडायरेक्ट कर दिया जो कि एक यूट्यूब चैनल था। तो हमें इस तरह नहीं करना, हमें बेसिकली इसको यूज़ करना है एज अ ब्लैंक। तो मैं क्या करूँगा, मैं एचरेफ के अंदर एक टैग या आप एक और एचरेफ क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आप अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं आता हूँ अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, और वर्ड डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि इसमें लिखा है टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक, मतलब आपको टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से टारगेट का यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैं अंडरस्कोर ब्लैंक ऐड करूँगा, जिससे अब ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा मेरे पेज पे। मैं यहाँ से करूँगा सेव। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एचरिफ के बाद एचरिफ से पहले, वो आपकी मर्ज़ी। अब मैं अगर यूट्यूब पे प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने मुझे अभी भी रीडायरेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने रिलोड नहीं किया, क्योंकि माई मिस्टेक। तो मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। अब प्रेस कर दे तो आपने देखा इसने मुझे दूसरी विंडो में अब रीडायरेक्ट किया है। अगर मैं इसको दबाऊं तो इस तरह करके आप जो है इन एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अब देखा कि अंडरस्कोर ब्लैंक हमने इस तरह यूज़ किया, अब मैं अंडरस्कोर सेल्फ को यूज़ करके देखता हूँ कि इससे वर्क पड़ रहा है या नहीं। रिलोड। तो लोड करने के बाद इसने मुझे अब फुल स्क्रीन पे पूरा यूट्यूब शो कर दिया जैसे मैं चाहता था। तो इस तरह आपने देखा कि कुछ इस तरह हमें शो हुआ। अब वहीं पे बात करते हैं कुछ और एट्रीब्यूट्स की, जैसे ब्लैंक हो गया, सेल्फ हो गया, डिफ़ॉल्टली इसने हमारा जो लिंक है वो ओपन किया। पेरेंट की बात करते हैं तो मैं अंडरस्कोर पेरेंट का यूज़ करता हूँ जो कि एक पेरेंट फ्रेम में जो है आपके लिंक को या आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा। तो मैं यहाँ से सेव करके रिलोड करूँगा और मैं यूट्यूब को प्रेस करूँगा। यूट्यूब को प्रेस करने के बाद इसने मेरा जो यूट्यूब है वो एक पेरेंट फ्रेम में ओपन कर दिया, और इस तरह जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है जो कि मैं आपको दिखाऊं वो अंडरस्कोर टॉप का है, जो कि फुल बॉडी में आपका जो विंडो है उसको ओपन करेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं अंडरस्कोर टॉप डालूंगा यहाँ पे। तो मैं पेरेंट की जगह अंडरस्कोर टॉप लिख दूंगा, सेव करूँगा मैं। उसके बाद मैं आ जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर और फिर रिलोड करूँगा। फिर अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अब हमारा जो यूट्यूब है वो एक फुल विंडो में शो होगा। तो आपने देखा पूरी एक फुल विंडो में इसने मुझे यूट्यूब ओपन करके दे दिया कुछ इस तरह। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो में ज़रूर समझ में आया होगा कि किस तरह हम लिंक्स टैग को यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सी और चीज़ें जैसे एब्सोल्यूट यूआरएल्स, रिलेटिव यूआरएल्स जो कि आप इधर पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इनमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर हम इमेज लिंक्स, मतलब इमेज की बात करें तो इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं आप लिंक टैग के ज़रिए। ईमेल एड्रेस भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी को मेल करना है तो आप एचरेफ में मेल एड्रेस डालें उस बंदे का, उसके बाद फिर आप उस जैसी लिंक पे प्रेस करेंगे तो उससे आप डायरेक्टली उसी में कोई भी ईमेल सेंड कर सकते हैं यूज़र को जिसका ईमेल एड्रेस आपने एचरेफ एट्रीब्यूट में डाला है। बटन एज लिंक, मतलब बटन को भी आप एज अ लिंक डाल सकते हैं कि अगर कोई भी उस बटन को दबाए तो वो HTML ट्यूटोरियल पे फॉरवर्ड हो जाए, या जैसे मैंने अपनी वीडियो का URL डाल दिया और जैसे ही बंदा उस HTML ट्यूटोरियल को दबाएगा वो मेरी इस वाली फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स वाली सीरीज़ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह करके आप जो है बटन्स को भी लिंक दे सकते हैं। सेम चीज़ें, सिर्फ इसमें क्या होगा, लिंक्स के नाम चेंज हो जाएंगे, जो कि ऊपर हमने देखा जैसे कोई भी लिंक बटन में चेंज हो जाएगा, कोई मेल एड्रेस में, कोई इमेज में। तो इस तरह करके चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ नाम उनके चेंज हो जाएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि मोर, एब्सोल्यूट यूआरएल्स और रिलेटिव यूआरएल्स की एग्जांपल्स क्या होती हैं, जो कि ये हैं। आप इनको भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरह हमने जो है यूज़ किए लिंक्स HTML के अंदर। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।